जय माँ नमश्चंडिकाय। स्वागत है आपका इस अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान यात्रा में। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एक ऐसे महाग्रंथ का अध्ययन जिसे भारतीय तंत्र मंत्र परंपरा का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। यह ग्रंथ है मंत्र महोदधि, जिसकी रचना महाविद्वान महीधर जी ने की थी और जिसका हिंदी में अनुवाद एवं विवेचन डॉक्टर सुधाकर मालवीय जी ने किया है। आज का हमारा विषय है इस ग्रंथ का द्वितीय तरंग, जो समर्पित है भगवान श्री गणेश को। और इस द्वितीय तरंग के अंतर्गत हम आज जानेंगे प्रथम मंत्र की संपूर्ण साधना विधि, उसका उद्धार, विनियोग, न्यास, ध्यान और पुरुषचरण। माला हाथ मिले, मन को एकाग्र करें और चले इस दिव्य ज्ञान सरोवर में। साधकों, सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि मंत्र महोदधि ग्रंथ क्यों इतना विशिष्ट है। महोदधि का अर्थ है महासमुद्र, अर्थात यह ग्रंथ मंत्र विज्ञान का एक महासागर है जिसमें असंख्य रत्न समाहित है। जिस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार इस ग्रंथ का मंथन करने से साधक को आत्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में कुल 25 तरंग है, ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र में तरंगें उठती है। और द्वितीय तरंग संपूर्ण रूप से गणेश मंत्र एवं गणेश साधना को समर्पित है। यह कोई साधारण रचना नहीं, यह उन महर्षियों की तपस्या का निचोड़ है जिन्होंने वर्षों की कठोर साधना के पश्चात इन मंत्रों की शक्तियों को अनुभव किया और फिर उसे लोक कल्याण के लिए शब्दों में बांधा। द्वितीय तरंग का प्रारंभ स्वयं ग्रंथाकार करते हैं एक अत्यंत मनोहर वाक्यों से। वे कहते हैं, अब गणेश जी के सर्वाभीष्ट प्रदायक मंत्रों को कहता हूँ। सर्वाभीष्ट प्रदायक अर्थात जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जब भी कोई नई साधना आरंभ की जाती है, चाहे वह किसी भी देवता की हो, सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन अनिवार्य होता है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है। वे बाधाओं के निवारण करने वाले देव हैं। जिस साधना का आरंभ गणेश स्मरण से होता है, उस साधना में कोई विघ्न नहीं आता। इसलिए मंत्र महोदधि के द्वितीय तरंग में सबसे पहले भगवान गणेश के मंत्रों का वर्णन किया गया है। इस तरंग का प्रथम मंत्र है। ग्रंथाकार इस मंत्र को एक विशेष सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिसे मंत्रोद्धार कहते हैं। इसमें अक्षरों को संकेतों के माध्यम से बताया जाता है ताकि अनधिकारी व्यक्ति मंत्र को सीधे न पढ़ सके। यह तंत्र ग्रंथों की परंपरागत गोपनीयता की विधि है। ग्रंथ में कहा गया है, जल तदंतर वहनी के सहित चक्री अर्थात कर्णेंदु के साथ कामिका, दीर्घयुक्ता धारक एवं वायु तथा अंत में कवच। इस प्रकार 6 अक्षरों वाला यह गणपति मंत्र साधक को सिद्धि प्रदान करता है। इस मंत्रोद्धार को सुलझाने पर जो षडाक्षर अर्थात 6 अक्षरों का मंत्र सामने आता है, वह है वक्रतुंडाय हुम। इसमें 6 अक्षर है, व क्र तुंड डा य हुम, और इसलिए इसे षडाक्षर मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर शक्ति संपन्न है। वक्रतुंड अर्थात जिनकी सुंड वक्र है, टेढ़ी है, वे गणेश जी, और हुम यह कवच बीज है, एक शक्तिशाली बीजाक्षर जो साधक को सुरक्षा प्रदान करता है और समस्त विघ्नों को भस्म करता है। साधकों, किसी भी मंत्र की साधना आरंभ करने से पहले इसका विनियोग जानना परमावश्यक है। विनियोग का अर्थ है मंत्र का परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय उसके नाम, परिवार और कार्य से होता है, उसी प्रकार मंत्र का परिचय उसके ऋषि, छंद, देवता, बीज और शक्ति से होता है। वक्रतुंडाय हुम मंत्र का विनियोग इस प्रकार है। ग्रंथ में कहा गया है, इस मंत्र के भार्गव ऋषि है, अनुष्ठुप छंद है, विघ्नेश देवता है, वम बीज है तथा यम शक्ति है। अर्थात ऋषि भार्गव, महर्षि भृगु के वंशज, छंद अनुष्टुप, देवता विघ्नेश भगवान गणेश, बीज वम, शक्ति यम।
साधना में विनियोग का पाठ इस प्रकार किया जाता है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। साधकों, विनियोग के पश्चात आती है न्यास विधि। न्यास का अर्थ है मंत्र के अक्षरों को शरीर के विभिन्न अंगों में स्थापित करना। यह क्रिया साधक के शरीर को देवालय बना देती है। जब मंत्र के 6 अक्षरों 6 अंगों में स्थापित हो जाते हैं तो साधक का शरीर स्वयं एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। उपयुक्त षडाक्षर मंत्रों के ऊपर अनुस्वर लगाकर प्रथम प्रणव तथा अंत में नमः पद लगाकर षडंगन्यास करना चाहिए। करन्यास विधि इस प्रकार है। ये मंत्र और विधि आपके स्क्रीन पर भी है। ओम वम नमः अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों को स्पर्श करें। ओम क्रम नमः तर्जनीभ्याम नमः, दोनों तर्जनियों को स्पर्श करें। ओम तुम नमः मध्यमाभ्याम नमः, दोनों मध्यमाओं को स्पर्श करें। ओम डाम नमः अनामिकाभ्याम नमः, दोनों अनामिकाओं को स्पर्श करें। ओम यम नमः कनिष्ठिकाभ्याम नमः, दोनों कनिष्ठिकाओं को स्पर्श करें। ओम हुम नमः करतल करपुष्टाभ्याम नमः, दोनों हथेलियों को स्पर्श करें। इसी क्रम में षडंगन्यास भी किया जाता है। हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्रत्य और अस्त्र। इसके बाद सर्वांगन्यास अर्थात संपूर्ण शरीर के न्यास इस प्रकार होता है। मंत्र आपके स्क्रीन पर है। ओम वम नमः भ्रूमध्य में, बाहों के बीच में। ओम क्रम नमः कंठ में। ओम तुम नमः हृदय में। ओम डाम नमः नाभि में। ओम यम नमः लिंग मूल में। ओम हुम नमः पादों में। ओम वक्रतुंडाय हुम सर्वांग में, संपूर्ण शरीर में। न्यास के पश्चात साधक को गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। ग्रंथ में गणेश जी का अत्यंत मनोरम ध्यान श्लोक दिया गया है। बंद आँखों से इस ध्यान को करने पर साधक के मन में गणेश जी की दिव्य छवि प्रकट होती है। ग्रंथ कहता है, जिनका अंग प्रत्यंग उदीयमान सूर्य के समान रक्त वर्ण का है, जो अपने बाएं हाथ में पाश एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए है तथा दाएं हाथों में वर मुद्रा एवं अंकुश लिए हुए है। समस्त दुखों को दूर करने वाले रक्त वस्त्रधारी प्रसन्न मुख, समस्त भूषणों से भूषित ऐसे मनोहर गजानन गणेश का ध्यान करना चाहिए। साधकों, इस ध्यान को हृदय में बिठाए। एक उगते सूर्य के समान लाल आभा से दीप्त, 4 भुजाओं वाले, विशाल उदर से सुशोभित, कोमल मुस्कान लिए हुए श्री गणेश, जिनकी वक्र सूंड पर अमृत की धारा बह रही है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा और गले में फूलों की माला है, जो अपनी करुण दृष्टि से अपने भक्तों पर वरवृष्टि कर रहे हैं। ऐसे भगवान का ध्यान करते हुए साधक जब मंत्र जाप आरंभ करता है तो उस जप में एक अलौकिक शक्ति आ जाती है। संस्कृत में जो ध्यान दिया गया है वह हमने स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब साधकों, हम आते हैं आज के वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, जो है पुरुष चरण विधि। पुरुष चरण क्या होता है? पुरुष चरण वह विधि है जिसके द्वारा मंत्र को जागृत किया जाता है। जिस प्रकार एक बीज में वृक्ष की संपूर्ण शक्ति छिपी होती है, परंतु उसे अंकुरित होने के लिए मिट्टी, जल और सूर्य प्रकाश चाहिए, उसी प्रकार मंत्र में तो शक्ति होती है, परंतु उसे जागृत करने के लिए पुरुष चरण की आवश्यकता होती है। ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है, पुरुष चरण कार्य में इस मंत्र का 6 लाख जप करना चाहिए। इस 6 लाख की दशांश संख्या अर्थात 60,000 से अष्टद्रव्यों का होम करना चाहिए। तदंतर मंत्रों के फल प्राप्ति के लिए संस्कार शुद्ध ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तो आइए क्रमश समझते हैं। प्रथम चरण जप संख्या। वक्रतुंडाय हुम मंत्र का पुरुष चरण 6 लाख जप से संपन्न होता है। यह 6 लाख की संख्या क्यों? क्योंकि यह षडाक्षर मंत्र है, 6 अक्षरों का, और प्रत्येक अक्षर के लिए 1 लाख जप, इस प्रकार कुल 6 लाख। यह जप एकाग्रचित होकर नियमित रूप से शुद्ध आसन पर बैठकर विधि पूर्वक करना चाहिए। द्वितीय चरण होम। जप संख्या का दशांश अर्थात 60,000 से अष्टद्रव्यों का हवन करना चाहिए। यह अष्टद्रव्य कौन से है?
ग्रंथ में स्पष्ट बताए गए हैं। ईख यानी कि गन्ना, सत्तू, केला, चपेटान चिवड़ा, तिल, मोदक, नारिकेल यानी कि नारियल और धान का लावा, ये 8 द्रव्य गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। इन्हें घृत में मिलाकर हवन कुंड में अर्पित किया जाता है। तृतीय चरण ब्राह्मण भोज। होम के पश्चात संस्कार शुद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यह अन्नदान साधना को और अधिक शुद्ध एवं फलदायी बनाता है। साधकों, पुरुष चरण से पूर्व एक और महत्वपूर्ण विधान है पीठ पूजा। ग्रंथ में कहा गया है कि मंत्र सिद्धि के लिए पुरुष चरण के पूर्व पंचावरण पूजा आवश्यक है। पीठ पूजा में सर्वप्रथम गणेश मंत्र की 9 शक्तियाँ का पूजन किया जाता है। ग्रंथ के अनुसार ये 9 शक्तियाँ है: 1 तीव्रा, चालिनी, नंदा, भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजोवती, सत्या, विघ्ननाशिनी। इन 9 शक्तियों का पूजन 8 दिशाओं में और मध्य में किया जाता है। इसके पश्चात आसन मंत्र से गणेश जी को आसन दिया जाता है। यह मंत्र है गम सर्वशक्ति कमलासनाय नमः। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। फिर इस पर मूल मंत्र वक्रतुंडाय हुम से गणेश की प्रतिमा की कल्पना करके उनका आवाहन किया जाता है। साधकों, पंचावरण पूजा में 5 परतों में गणेश जी की आराधना की जाती है। प्रथमावरण में अग्नेय, नेतृत्य, वायव्य और ईशान कोणों में तथा मध्य में षडंग पूजा होती है। द्वितीय आवरण में 8 दिशाओं में गणेश जी की 8 शक्तियों का पूजन होता है। गणेश जी की 8 शक्तियाँ कौन कौन सी है? विद्या, विधात्री, भोगदा, विघ्नघातिनी, निधि प्रदीपा, पापाग्नि, पुण्य, शशिप्रभा। तृतीय आवरण में अष्टदल पर गणेश जी के 8 स्वरूपों का पूजन होता है। ये कौन कौन से है? वक्रतुंड, एकदंष्ट्र, महोदर, गजास्य, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर। चतुर्थ आवरण में 10 दिक्पालों का पूजन होता है। पंचम आवरण में दिक्पालों के वज्र आदि आयुधों का पूजन होता है। इस प्रकार 5वां आवरण की पूजा के पश्चात 6 लाख जप, दशांश हवन, दशांश अभिषेक और दशांश ब्राह्मण भोज से पुरुष चरण संपन्न होता है और मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। अब हम आते हैं फल वर्णन की ओर। साधकों, जब अब जानते हैं कि इस साधना का क्या फल मिलता है। ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है, यदि साधक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन 12,000 मंत्रों का जाप करे तो 6 महीने के भीतर निश्चित रूप से उसकी दरिद्रता विनष्ट हो जाती है। और यदि एक चतुर्थी से दूसरी चतुर्थी तक प्रतिदिन 10,000 जप करे और एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन 108 आहुति देता है तो भक्तिपूर्वक ऐसे करते रहने से 6 मास में दरिद्रता का सर्वनाश होता है। इसके अतिरिक्त घृत मिश्रित अन्न की आहुति देने से व्यक्ति धन धान्य से समृद्ध होता है। चिवड़ा, नारियल या मिर्ची से प्रतिदिन 1000 आहुति देने से 1 मास में संपत्ति की वृद्धि होती है। अष्टद्रव्यों के प्रतिदिन 1000 आहुति देने से मनुष्य मात्र 15 दिन में कुबेर के समान धनवान हो जाता है। और प्रतिदिन मूल मंत्र से 444 बार तर्पण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साधकों, यहाँ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, पुरुष चरण एक दीर्घकालीन और अनुशासित प्रक्रिया है। इसे बिना गुरु मार्गदर्शन के आरंभ करना उचित नहीं है। दूसरी बात, न्यास और ध्यान सही करना आवश्यक है। न्यास का उद्देश्य है शरीर में मंत्र चेतना जागृत करना। तीसरी बात, जप के समय मन, वाणी और शरीर तीनों की शुद्धि आवश्यक है। शारीरिक शुद्धता से लेके स्नान, वाचिक शुद्धता के लिए सत्य भाषण और मानसिक शुद्धता के लिए ध्यान अनिवार्य है। चौथी बात, विनियोग का पाठ बिना भूले करें। यह मंत्र का परिचय पत्र है। साधकों, आज हमने मंत्र महोदधि के द्वितीय तरंग के प्रथम मंत्र वक्रतुंडाय हुम की संपूर्ण विधि समझी। उसका मंत्रोद्वार, विनियोग, करन्यास, षडन्यास,
सर्वांगन्यास, ध्यान, पीठ पूजा, पंचावरण विधि, पुरुष चरण संख्या, अष्टद्रव्य होम और प्राप्त फल, ये सब जाना। यह ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, साधक को इसे जीवन में उतारना होगा। एक एक शब्द को श्रद्धा से ग्रहण करें और जब भी साधना में बैठे गणेश जी की उस रक्तवर्णी प्रसन्न मुख वरद हस्त मूर्ति का ध्यान करें और भावपूर्ण हृदय से उच्चारण करें, ओम वक्रतुंडाय हुम। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मंत्र महोदधि के आगे के भी विषय के आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम इसी द्वितीय तरंग के अगले मंत्र और विधियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री गणेश। ओम नमः चंडिकाय।